घनघोर बारिश की रात टप टप गिरती बूंदे के बीच एक टूटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। एक गरीब लड़का जिसका जीवन सिर्फ ईमानदारी और संघर्ष पर टिकी है दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी होती है एक राजकुमारी जैसी लड़की। लेकिन ये कोई सामान्य लड़की नहीं, ये तो जिले की डीएम है। पर वो यहाँ क्यों आई है और इस गरीब लड़के से उसका क्या रिश्ता है? आसमान में बादलों की घनघनाहट जैसे किसी युद्ध की घोषणा कर रही हो। बिजली की चमक हर कुछ मिनट में गांव के सन्नाटे को चीर जाती है और फिर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ उजला लगता है। फिर से अंधेरा, हवा ठंडा थी और बारिश की बूंदें टीन की छत पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई लगातार दरवाजा पीट रहा हो। गांव के उस आखिरी छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और दरवाजा जो जरा सा धक्का खाने पर खुद ये खुल जाता। इस झोपड़ी में रहता था अर्जुन, 22 साल का एक साधारण लड़का, कच्चा, मेहनती और ईमानदार। उसके पास महंगे कपड़े या चमक धमक नहीं थी, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ संघर्ष से आती है। दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को टूटी रोशनी में किताबें पढ़ता। पिता नहीं थे, माँ भी बीमारी से चल बसी थी। अकेलेपन से उसकी दोस्ती पुरानी थी। उस रात जब बारिश ने जोर पकड़ा, अर्जुन ने अपनी चटाई पर बैठकर किताब खोली ही थी कि ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इस घनघोर मौसम में कोई बाहर वो चौंका। क्या कोई राहगीर भटक गया है या कोई मजाक कर रहा है? अर्जुन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसके पैरों से कीचड़ ने निशाना बनाते जा रहे थे। दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी घबराहट और ताकत के साथ। उसने सांस भरकर दरवाजा खोला और वो दृश्य देखकर उसका दिल रुक गया। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी लड़की को देख अर्जुन तक हि- हिल ही नहीं पाया कुछ पल तक हिल ही नहीं पाया, जैसे बिजली गिरी हो। लेकिन बाहर नहीं, उसके अंदर हल्की रोशनी में भी उसका चेहरा चमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, घनी भीगी जुल्फें जो उसके गालों से चिपकी हुई थी। सफेद सूती साड़ी पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। सफेद सूती साड़ी पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज में थरथराहट थी, शायद ठंड से या घबराहट से। अर्जुन ने तुरंत एक कदम पीछे हाथ कर इशारे से उसे बुलाया। हाँ हाँ, जरूर अंदर आइए। लड़की धीरे धीरे अंदर आई और किनारे बैठ गई। अर्जुन ने जल्दी से अपनी चादर दी, लीजिए, आप बहुत भीग गई है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। बारिश की तप तप आवाज़ और लड़की की कांपती सांसें कमरे में गूंज रही थी। आप इस वक्त यहाँ कैसे? अर्जुन ने आखिर पूछ ही लिया। लड़की ने थकी सी मुस्कान दी। मेरी कार गांव के बाहर कीचड़ में फंस गई। मोबाइल का नेटवर्क चला गया और अंधेरे में सिर्फ आपकी झोपड़ी की टिमटिमाती रोशनी दिखी। अर्जुन को अजीब सा लग रहा था। इतनी सुंदर लड़की अकेली घनाघोर रात में, और इतनी सहज। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये महसूस किया कि शायद किस्मत ने पहली बार उसकी दहलीज पर कोई मेहमान भेजा है, और वो भी परी जैसी। अर्जुन ने अपनी पुरानी स्टोव पर चाय चढ़ा दी। घर में बस 2 कप थे, एक हल्का चटक गया था और दूसरा पीला पड़ गया था वक्त के साथ। उसी में उसने चाय उबाली, अदरक और तुलसी के साथ, जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। लड़की अब तक काँप रही थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, जिज्ञासा थी। आपका नाम? लड़की ने पूछा, गरम चाय के कप को दोनों हाथों से थामते हुए। अर्जुन। वो मुस्कुराई। और आपका? थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आर्या।
सुंदर नाम था। आर्या मुस्कुराई। आप अकेले रहते हैं? हाँ, माँ कुछ साल पहले चली गई। अब सिर्फ किताबें और खेत का काम है मेरा। उसकी सादगी में एक अलग ही गरिमा थी। कोई बनाव नहीं, कोई दिखावा नहीं। आर्या चुपचाप उसकी बातों को महसूस कर रही थी। आर्या चुपचाप उसकी बातों को महसूस कर रही थी। झोपड़ी में रखा हर सामान जैसे उसके संघर्ष की कहानी कह रहा था। पुराना रेक, मिट्टी का घड़ा, लड़की में मेज, लकड़ी की मेज। पुराना रेक, मिट्टी का घड़ा, लकड़ी की मेज। आपके पास बहुत कम है, लेकिन बहुत कुछ है, आर्या ने धीमे से कहा, जैसे ईमानदारी, सुकून, आत्मसम्मान। उसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जब खोने को कुछ नहीं होता तब आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा खजाना लगता है। आर्या उसके शब्दों से प्रभावित हुई। इस झोपड़ी में उसने एक अनमोल हीरा देखा, जो शायद शहर की भीड़ में खो जाता। बातों का सिलसिला चलता रहा। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और आर्या के बीच संवाद गहरा ताजा हो जा रहा था। लेकिन अर्जुन और आर्या के संबंध गहरा हो जा रहा बातों का सिलसिला चलता रहा। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और आर्या के बीच संबंध गहरा हो जा रहा था, जैसा दोनों को दूसरे के वर्षों से जानते हो। दोनों के बीच एक अजीब सी आत्मीयता पनप रही थी, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के। अगर आपको कभी मौका मिले, आर्या ने पूछा, तो आप क्या बनना चाहेंगे? अर्जुन ने बिना सोचा जवाब दिया, शिक्षक। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे इंग्लिश और साइंस पढ़ें, किसी नेता के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से आगे बढ़े। आर्या कुछ पल चुप रही। उसके आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिक गई। अचानक उसने अपने बैग की जिप खोली और एक कार्ड निकाला। आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? जी। उसने कार्ड अर्जुन की तरफ बढ़ाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्या राजपूत। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, आंखें बड़ी हो गई। जो अब तक उसे सिर्फ एक भीगी सुंदर लड़की लग रही थी, वो तो जिले की सबसे बड़ी अफसर थी। आप डीएम साहिबा? उसने धीरे से पूछा। आर्या ने सर हिलाया। आज मैं अपने बंगलों में नहीं, बल्कि यहाँ हूँ, क्योंकि मैंने एक सच्चा इंसान यहाँ पाया है। तुमने बिना किसी पहचान के, बिना किसी सवाल के मुझे सहारा दी। ये इंसानियत अब शायद सरकारी बंगलों में नहीं मिलती। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, कभी हैरानी के, कभी गर्व के। वो अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगली सुबह गांव जैसे नींद से जाग गया। खबर हवा की तरह तेज से फैली। डीएम साहिबा ने रात एक गरीब लड़के की झोपड़ी में बिताई। कुछ लोग चौंके, कुछ सवाल करने लगे और कुछ ने इसे अफवाह माना। लेकिन अब आर्या खुद सरकारी गाड़ी से झोपड़ी से निकली और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बाहर आई। तब सारा गांव सन रह गया। ये है असली भारत, आर्या ने मीडिया के कैमरा की तरफ देखकर कहा, जहां सच्चाई मिट्टी में मिलकर भी चमकती है। उस दिन प्रशासन ने तुरंत गांव के स्कूल के लिए फंड मंजूर किया और रास्तों की मरम्मत शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अर्जुन को ग्रामीण शिक्षा प्रेरक नियुक्त किया गया। अब वो गांव के बच्चों को पढ़ाता था, किस्सों में नहीं, हकीकत में बदलाव लाता था। और आर्या, वो अक्सर गांव आती, बच्चों से मिलती और अर्जुन से लंबी चर्चाएं करती। एक दिन धूप भरे दिन में आया।
आर्या फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। इस बार सारी सुखी थी, चेहरे आत्मविश्वास से भरा और आंखों में वही नरम चमक। अर्जुन, उसने मुस्कुराकर कहा, अब आप मेरे साथ चलेंगे और बाकी झोपड़ियों में भी उम्मीद की रोशनी पहुंचाएंगे। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, जहां आप चले मैं साथ हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।